हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कार्डिंग मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं। और कार्डिंग मशीन जो होता है वो अपना स्पिनिंग प्रोसेस का इसको हार्ट ऑफ स्पिनिंग बोलते हैं। मतलब हार्ट का जैसे अपना काम रहता है ब्लड वगैरह पंपिंग करके प्यूरिफाई करने के लिए, ऐसे ही इसका काम है। कार्डिंग का मशीन है तो इसका जो कॉटन में जो इम्प्योरिटीज रहता है इसको क्लीन करके साफ़ सुथरा कॉटन या पॉलिस्टर जो भी फाइबर है साफ़ सुथरा करके देगा। तो उसका हार्ट का स्पिनिंग इसलिए बोलते हैं कार्डिंग को। और वो इसका देखो मतलब मशीनरी का जो ये है, जैसे ये कार्डिंग का जो पाइप लाइन है, यहाँ एक कार्ड रहता है, यहाँ पे भी एक कार्ड रहेगा और यहाँ एक कार्ड, 3 कार्ड है। ऐसे ही एक लाइन में 8-10 ऐसे ही कोई कार्ड रख सकते हो। और ये ब्लो रूम से मटेरियल ऐसे आता है देखो। और यहाँ पे जैसे एक कार्ड का इनलेट है, यहाँ पे मटेरियल गिरेगा। और ये देखो यहाँ से जो लाल कलर का लिखा है ये मटेरियल गिर रहा है। यहाँ एक फीड रोल जैसा रहता है, मटेरियल कंपैक्ट करके ये एक ओपनिंग रोल है। ओपनिंग रोल मतलब क्या होता है, जैसे पाइप लाइन से मटेरियल आता है ना, वो बिल्कुल गुच्छा ऐसा रहता है, बड़ा बड़ा पीस रहता है। इसलिए ओपनिंग रोल के अंदर जब आएगा तो वो क्या होता है, पूरा इसको खुल के टुकड़ा टुकड़ा करके ओपन करके देगा। ओपन करके देगा तो ये इसमें कार्डिंग का प्रोसेस के लिए सही रहेगा। अगर जैसे गांठ जैसा माल रहेगा वो समझ लो डायरेक्ट अपन दे दिए इधर और कार्डिंग में चला गया, कार्डिंग में टूट फूट भी हो जाएगा और कार्डिंग का क्वालिटी जो आना चाहिए वो भी नहीं आएगा। तो ये ओपनिंग रोल है। और यहाँ पे देखो मैंने सबको नंबरिंग करके दे रखा, आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखो ये एक जो लिखा लाल कलर का ऐसे ऐसे मटेरियल आया, ये मटेरियल इनलेट, मटेरियल अंदर आया। और 2 जो लिखा, 2 गुड़ा लिखा, इसको फील्ड रोल पेयर, जो एक जोड़ी फील्ड रोल है इसका अंदर से माल होकर ओपनिंग रोल के अंदर आएगा। 3 नंबर देखो ओपनिंग रोल है। 4 नंबर स्क्वीजिंग रोलर, ये जो है ना ये फील्ड रोल जैसा काम करता है। 3 है, एक 2 है मतलब उसका अंदर माल गिरेगा, और एक है इसमें बीच में 3 रोल के बीच में ऐसे ही जाएगा। तो मटेरियल को क्या करेगा, वो 3 फीड रोल जब रहता है ना, मटेरियल को स्क्वीजिंग कर देता है, कंपैक्ट कर देता है। 3 फीड रोल का मतलब ये होता है, ये कंपैक्ट कर देगा। फिर उसके बाद देखो ये आएगा इधर मटेरियल आएगा फीड प्लेट और फीड प्लेट और लेक्रिल, ये आएगा। ये फीड रोल है, ये 6 नंबर फीड रोल, ये फीड प्लेट का नोज है। फिर देखो ये लेक्रिल है, ऐसे जो निशान लगाया ना ऐसे घूमता है लेक्रिल। तो यहाँ आएगा मटेरियल पाथ, देखो लाल कलर का जो है पाथ है, मटेरियल इधर आया, लेक्रिन का नीचे से आया, फिर सिलेंडर के वो फ्लैट के बीच में आया। सिलेंडर हो गया 8 नंबर, 9 नंबर हो गया फ्लैट है। फ्लैट जो होता है ऐसे घूमता है देखो, ठीक है, ऐसे घूमता है। तो सिलेंडर फ्लैट हो गया। 10 नंबर हो गया डफर, जो सिलेंडर का कार्डिंग और फ्लैट के बीच में कार्डिंग एक्शन होने के बाद डफर का काम है मटेरियल स्ट्रिपिंग करके आगे लेना, और डफर आया। उसके बाद ये 11 नंबर हो गया टेकअप रोल। टेकअप रोल मतलब छोटा छोटा कांटा ये रहता है, उसका ऊपर वो मटेरियल डफर से स्ट्रिप करके लेता है। और एक क्रश रोल है, वो लाल कलर का जो लिखा हुआ देखो 12 नंबर जो है क्रश रोल है, उसका अंदर से माल हो गया। ये टेबल कैलेंडर रोल में आता है। टेबल कैलेंडर रोल से फिर ऊपर जाता है कॉइलर कैलेंडर रोल 14 नंबर में, फिर मटेरियल गिरता है। ये हो गया 15 नंबर हो गया कैन, 16 नंबर हो गया लाल लाल जो लिखा हुआ ये स्लाइबर, ऐसे कॉइलिंग होके उसका अंदर जमा होकर रहता है। और 17 नंबर हो गया इसका जो कैन का जो चक्का, मतलब कैस्टर व्हील, मतलब कैन आराम से स्मूथली इधर उधर लेने के लिए वो पहिया लगा रहता है। ये उसका पूरा इसका डायग्राम है, इसे आप समझ जाना पूरा बढ़िया से। और उसके बाद देखो ये मटेरियल जैसे यहाँ गिरा फीड प्लेट और फीड रोल के बीच में हो गया, लेक्रिन का अंदर से आया, लेक्रिन का नीचे से माल आया, इधर देखो सिलेंडर और फ्लैट के बीच में आया। और ये देखो सिलेंडर ऐसे घूम रहा है और फ्लैट भी ऐसे घूम रहा है। वो डायरेक्शन तो दोनों का ही अपोजिट है, लेकिन वायर पॉइंट का डायरेक्शन एक ही है। वायर पॉइंट का डायरेक्शन एक ही मतलब देखा, जैसे ये देखा, जैसे समझ लो ये सिलेंडर का वायर पॉइंट,
ये ऐसे ही रहता है ना। तो फ्लैट का जो वायर रहेगा वो भी ऐसे ही रहेगा। देखो ये सिलेंडर जैसे ऐसे घूमेगा ना, फ्लैट ऐसे घूमेगा, उसका उल्टा डायरेक्शन में फ्लैट ऐसे घूमेगा। लेकिन फ्लैट का जो एयर पेंट सिलेंडर एयर पेंट दोनों एयर पेंट का डायरेक्शन सेम है। तो इसको ये दोनों बीच पे जो कार्डिंग एक्शन होगा इसी को ही बोलते हैं मतलब एक्चुअल कार्डिंग एक्शन। सिलेंडर और फ्लैट के बीच में जो एक्शन होता है। उसके बाद देखो इधर से फिर डफर का नीचे आया, फिर टेकअप रोल के ऊपर आया, फिर ये रोलर के अंदर गया, ऐसे मटेरियल गया। अच्छा देखो लिक्रिन जो होता है, देखो इसका ये जो लिक्रिन है 7 नंबर, इसका ऊपर ऐसे ही ये वायर का ये रहता है शॉर्ट टूथ का, जैसे जैसे आरी जैसे रहता है ना, आरी जैसा ऐसे ऐसे दागती रहता है। तो बहुत एक्सटेंसिवली वो ओपनिंग कराता है, वो कचरा सीड स्टेम सब गिराता है उसका। और इसका नीचे जाली रहता है, इसका नीचे भी जाली रहता है, इसका नीचे भी जाली रहता है। ये जाली रहता है मतलब कर्टन छोड़ के बाकी इम्प्योरिटीज गिर जाएगा जाली का थ्रू नीचे, और बाकी कार्टन आगे चला जाएगा, सबका जाली रहता है। ये शॉर्ट टूथ वाला लिक्रिन का हो गया, ठीक है वायर। और इससे थोड़ा छोटा छोटा रहेगा, थोड़ा बारीक बारीक रहेगा ये बी वाला जो होता है डफर वायर, इससे वो छोटा रहेगा। ये 5.5-6 mm तक हाइट रहता है, इसका 3 mm तक रहेगा। और ये सिलेंडर जो होता है ये 2.5 mm तक रहेगा, ये 3.5-4 तक रहेगा, ये 2.5 से 3 mm तक रहेगा। और जितना ये बड़ा रहेगा उससे डफर और थोड़ा छोटा रहेगा, सिलेंडर और थोड़ा छोटा रहेगा। और ये जो डी है देखो वो फ्लैट टॉप जो होता है ऐसे एंगल जैसे नहीं रहता, ऐसे आंकड़ा जैसा रहता है। जैसे देखो फ्लैट का जो टॉप में जो एयर रहता है ऐसे रहता है, देखो ऐसे रहा, ऐसे आ, फिर ऐसे आ, तो ऐसे वो कार्डिंग एक्शन होगा। जैसे ऐसे आएगा वो सिलेंडर का वायर भी ऐसे आएगा, तो दोनों में कार्डिंग एक्शन होगा। फ्लैट का वायर थोड़ा अलग टाइप का है, सिलेंडर का अलग टाइप का है। सिलेंडर डफर लिक्विड का अलग है, फ्लैट का थोड़ा अलग है। तो इस टाइप का रहता है, ध्यान रखो। तो ऑब्जेक्टिव देखिए, कार्डिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंडिविजुअलाइज फाइबर सब एक एक करके अलग करेगा। जैसे फाइबर रैंडमली रहता है ना, इसको नोच के सब सिंगल फाइबर करेगा। और क्लीनिंग रिमूव नेब्स एंड मोड्स, और क्लीनिंग भी बढ़िया करेगा। और मटेरियल के अंदर जो नेब्स रहता है, नेब्स मतलब जो एंटेंगलमेंट ऑफ फाइबर, मतलब जैसे ये जैसे देखो ये एक फाइबर है और दूसरा एक फाइबर देखो यहाँ मुड़ गया थोड़ा सा, ये होता है नेब्स। ये पूरा खुला हुआ फाइबर है, ठीक है। ऐसे नेब्स जो होता है, जैसे अपना टच पिन रहता है ना जो पेपर में लगाते हैं, अल्पिन बोलते हैं, वो अल्पिन जैसा रहता है। एक साइड रहता है ऐसे गोल मुड़ जाता है जैसे, और एक सीधा रहता है। तो ये नेब्स रिमूवल होता है। और मोट मतलब जो सीड और सीड का टुकड़ा और उसका जो लीफ का टुकड़ा और डंडी का टुकड़ा ये सब रहता है, वो सब रिलीज हो जाता है इसमें, ठीक है। उसका मेन काम कार्डिंग का कचरा क्लीनिंग करेगा और फाइबर इंडिविजुअलाइज करेगा, ये सब काम है, ठीक है। उसके बाद देखो टू गिव सम डिग्री ऑफ ब्लेंडिंग, ये कार्डिंग का काम। और एक चीज़ है, जैसे आप तरह तरह के फाइबर मिलाओ या अलग अलग क्वालिटी का फाइबर मिलाओ, तो इसको जब कार्डिंग होकर निकलेगा ना, पूरा बराबर ब्लेंडिंग कर देगा, बढ़िया मिक्सअप करके दे देगा, आपके कोई उसमें अलग नहीं रहेगा, ब्लेंडिंग कर लेगा। रिमूव शर्ट फाइबर क्या होता है, इसका मतलब ग्रिड बार के थ्रू पे भी नीचे गिर जाएगा, कुछ फ्लैट वेस्ट में चला जाएगा। तो कुल मिला के जो कटर में शर्ट फाइबर रहता है ना 6-7% रहता है, या ब्लोइंग प्रोसेस के बाद और थोड़ा बढ़ जाता है, वो कुल मिला के शर्ट फाइबर मैक्सिमम इसमें रिमूव हो जाता है। कन्वर्ट लैप डाट फॉर फाइबर्स। और ये जो देखो ये जो फीड प्लेट के ऊपर जो लैप का एक ये रहता है, सीट जैसा रहता है, ऐसे लंबा सीट रहता है, उसका ऊपर वो ऐसे होके जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो कन्वर्ट लैप डाट फाइबर्स, इसको क्या करेगा, लैप डाट फाइबर्स टू ऑन टू स्टेड रोप जैसा, ये जैसे
ये बैट फर्म है ना, मतलब ऐसे ही फीड रोल के ऊपर आना, यहाँ जैसे निकलेगा, यहाँ जैसे अनट्विस्टेड फाइबर जैसा ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, इसको स्लाइबर बोलते हैं। ठीक है, अनट्विस्टेड फाइबर जो आएगा रोप जैसा, इसको स्लाइबर बोलते हैं। और उसके बाद देखो शॉर्ट फाइबर रिमूवल गिव्स या स्ट्रॉन्गर एंड क्वालिटी एड। जब शॉर्ट फाइबर अपन रिमूव कर देंगे तो अपना जो धागे का क्वालिटी बढ़ जाएगा, मतलब आईपीआई वगैरह कम हो जाएगा, हेयरिनेस कम हो जाएगा, और उस्टर कम हो जाएगा, और धागा का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, सारी चीज़। और डिलीवरी ऑफ स्लाइबर इनटू सिलेंड्रिकल कैन, उसके बाद ये जो सिलेंड्रिकल कैन रहता है, प्लास्टिक का है, लोहे का जो भी है, उसका अंदर स्लाइबर ऐसे मतलब जलेबी जैसा ऐसे ही गोल गोल करके ऐसे करके यहाँ रखेगा, पूरा यहाँ से वहाँ तक बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्टिव हो गया। अच्छा, तो उसके बाद देखो अपना एक एक करके ये लेते हैं इसका। हाँ, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। देखो ऑब्जेक्टिव के बाद अपन क्या करेंगे, ये करेंगे, देखो एक एक स्पेयर उसका जो है, एक एक पुर्जा के बारे में बताएंगे। सबसे पहले देखो इसका ये जो लैप रोलर, मतलब जो लैप फीड कार्ड होता है ना, एक लकड़ी का ऐसे रोलर रहता है, और ये जो लकड़ी का रोलर रहता है, ये क्या होता है, लगभग 6 इंच का डाया होता है। ठीक है, वो लकड़ी का रोल में ऐसे ग्रुप रहता है, और जहाँ पे लैप फीड कार्ड होता है ना, लैप आता है, वो इसका ऊपर लैप लगा दिया जाता है, ऐसे ये लैप लगा दिया जाता है, और वो लैप चलता रहता है खुल खुल के, फीड रोल की यहाँ से फीड प्लेट के ऊपर जाके कार्डिंग में एंट्री होता है। तो ये लैप रोल जो होता है 6 इंच का डाया होता है, वुडन का रोल होता है, और रोटेट लैप को रोटेट करके आगे देता है, और बाई चेन व्हील एंड चेन, इसमें जो ड्राइविंग होता है ना, वो मेन मोटर से चेन व्हील और चेन के माध्यम से इसका ड्राइविंग मिलता है, और ये आगे मटेरियल बढ़ाता रहता है। उसके बाद देखो फीड प्लेट, ये जो फीड प्लेट देख रहे हो, ये वाला ये डट डट दे दिया, ऐसे एक स्टील का प्लेट है, ऐसे आगे ऐसे उठा हुआ रहता है, आगे ऐसे उठा हुआ, जैसे हॉकी स्टिक जैसा ऐसे उठा हुआ रहता है। हॉकी स्टिक एक स्टिक है, एक प्लेट है, वो प्लेट ऐसे मतलब 1 मीटर होगा या 1.5 मीटर होगा, इतना चौड़ा होगा, और उसमें ऐसे स्टील का रहता है, उसका ऊपर कॉटन का बैट जाएगा, और जो नोज जैसा होगा ना, नोज के पास ऊपर फीड रोल रखा रहेगा। ये तो क्या होता है, ये होता है ये स्टेनलेस स्टील प्लेट एक्सटेंडेड फ्रॉम लैप रोलर टू लिक्रिन, यहाँ से यहाँ तक पूरा वो एक्सटेंड होकर रहता है। इसका ऊपर एक नोज रहता है, ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये नोज बोलते हैं इसको, ऐसे उठा हुआ, तो नोज रहता है। ये नोज टू ग्रिप फाइबर इन बिटवीन फीड रोल और लिक्रिन, ये जो फीड रोल और लिक्रिन के बीच में फाइबर इसको ग्रिपेज करके रखने के लिए इसका फीड प्लेट में नोज रहता है, ये ध्यान रखो। और फीड रोलर क्या होता है, फीड रोल यहाँ जो रहता है 6 नंबर, फीड रोल होता है फ्रूक्टेड मेटालिक रोलर, इसमें फ्रूक्टेड मेटालिक रोलर रहता है, और इसमें माउंटेड ओवर नोज ऑफ फीड प्लेट के नोज के ऊपर रहता है, और फीड प्लेट के नोज के ऊपर रहता है कंट्रोल फाइबर फॉर फीडिंग, फाइबर कंट्रोल करके वो लिक्रिन को फीड करता है। अच्छा, उसके बाद देखो लिक्रिन क्या होता है, टू रिसीव द कॉटन फ्रॉम फीड प्लेट एंड फीड रोल, यहाँ फीड प्लेट और फीड रोल से लिक्रिन कॉटन रिसीव करता है, रिसीव करके टू रिड्यूस थिकनेस ऑफ लैप जैसे ऐसे सीट का हिसाब से जाता है ना, वो आगे फिर जाएगा, वो कम कर करके आगे फीड करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो टू रिड्यूस थिकनेस ऑफ लैप, टू क्लीन एंड ओपन, मेन काम है इसका, ओपन करेगा, क्लीन करेगा, उसका अंदर जो हेवी इम्प्योरिटीज रहता है, सीड है और मोट है, वो सब निकालेगा। ठीक है, उसके बाद देखो प्रोवाइड इम्प्रूव्ड कॉटन टू सिलेंडर, इसके बाद यहाँ से थोड़ा क्लीन हो जाएगा, बढ़िया से मोटा कचरा गिर जाएगा, तो सिलेंडर को थोड़ा साफ सुथरा कॉटन देगा। ठीक है, और ये जो लिक्रिन जो है ना,
ये सिलिंड्रिकल हॉलो मेटालिक, ये जो होता है एक सिलिंड्रिकल रहता है, मेटालिक का पूरा पूरा शरीर है और हॉलो भी रहता है, और उसका ऊपर इस टाइप का वायर, शॉर्ट इस टाइप का वायर माउंटिंग होता है। देखो ऐसा रहता है, ये लिक्विड होता है और इसका ऊपर ये वायर लगा रहता है, ये जो वायर लगा रहता है, और वो स्पाइरल पूरा इसमें माउंटिंग करके रखते हैं। यहाँ पे 8 जगह अपन सोल्डरिंग करते हैं, 8 जगह, तो 8 जगह सोल्डरिंग करते हैं। इसका वायर ऐसे ऐसे आता है, देखो वायर माउंटिंग करके आता है, ऐसे ऐसे करके 8 जगह से निकलेगा, फिर 8 जगह इधर एंड होगा। वो 8 पीस का वायर, ऐसे वाला वायर 8 पीस लगा रहता है, ठीक है। और ये कटन सिलेंडर एवरी आज मच आज पॉसिबल हो गया। हॉलो सिलेंडर का ऊपर मेटल की वायर का होता है, शार्प वायर पॉइंट्स ऐसे शॉर्ट टूथ जैसा, और मोट नाइफ्स अंडर इट टू रिमूव सीड्स एंड मोट। इसका नीचे रहता है मोट नाइफ रहता है। मोट नाइफ मतलब इसको वेस्ट वगैरह जो सीड वगैरह रहता है ना कॉटन में, यहाँ वो मोट नाइफ जो ब्लेड जैसा रहता है वो पूरा इसको पकड़ लेगा, सीड को नीचे गिरा देगा। और ये जो लिक्विड है, देखो लिक्विड जो होता है इसका डिपेंड करता है वेस्ट कितना कम ज़्यादा करोगे और किस टाइप का वेस्ट गिराओगे, कितना पास कर लेते। और इसमें देखो इसका डिपेंड करता है स्पीड का ऊपर, आप कितना स्पीड रखोगे, किस टाइप का वेस्ट गिराओगे। लिक्विड का स्पीड का ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लिक्विड और वेस्ट परसेंटेज डिसाइड करता है, ठीक है। और ये ध्यान रखो, ये लिक्विड जो होता है पहला मतलब रोलर है जिसमें कांटा वगैरह मतलब शॉर्ट टूथ जैसा वायर रहता है, मेटालिक वायर, इसीलिए ये वाला हमेशा ख़राब हो जाता है। ख़राब हो जाता है मतलब इसका ऊपर ज़्यादा मार पड़ता है, मतलब रुई खराब आया या कोई पत्थर आया, लोहा आया, लकड़ी आया, सब इसमें आएगा तो वो डैमेज करता है। तो इसीलिए लिक्विड वायर का लाइफ जो होता है ना, लिक्विड वायर का लाइफ अपना 180 से 200 टन होता है। इस बीच में इसको अपन को चेंज करना पड़ता है। और इसका नीचे एक जाली रहता है, जाली मतलब एक जाली रहता है जिसका थ्रू नीचे ड्रपिंग गिरेगा, ड्रपिंग से गिर जाएगा और रॉ मटेरियल जो है आगे चला जाएगा। जाली का अंडर ड्रपिंग गिर जाएगा, रॉ मटेरियल आगे चला जाएगा, ठीक है। और इसका जो इस जगह में ना जैसे सिलेंडर और ये फ्लैट का बीच में आगे पीछे 2 जगह और रहता है सक्शन के लिए, सी किलर जैसा रहता है, उस पर अंदर साइड छेद रहता है। इसमें जो फाइबर शॉर्ट फाइबर है, माइक्रोडस्ट फाइबर है, या कोई लंबी फाइबर कोई आ गया अंदर जा नहीं पाया, ऐसे चीज़ पंखा के अंदर चला जाता है। लिक्विड का जस्ट साइड में रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डस्ट वगैरह कम हो जाएगा तो वर्किंग सही रहता है। देखिए हम लिक्विड के बारे में बोल रहे थे। लिक्विड का जो होता है ये जनरली 2 इंच का डायमीटर रहता है, एक हॉलो सिलेंडर रहता है। लिक्विड के बाद इसका बाद में सिलेंडर आता है। यहाँ सिलेंडर और फ्लैट सिलेंडर, जैसे ये सिलेंडर है, ये ऊपर ऐसे फ्लैट रहता है, एक चेन के द्वारा या बेल्ट के द्वारा बांधा हुआ रहता है। ये फ्लैट टॉप रहता है, देखो ऐसे ही पूरा विड्थ में 1 मीटर विड्थ है तो 1 मीटर का रहेगा, 1.5 मीटर है तो 1.5 मीटर का विड्थ रहेगा। फ्लैट टॉप ऐसे पट्टी जैसा रहता है, लोहे का बार जैसा रहता है, उसका ऊपर ऐसे वायर वाला ऐसे आंकड़ा जैसा ऐसे रहता है। इसमें मतलब एक फिलेट के अंदर चिपका रहता है, तो चिपका रहता है। इसका जो अक्सर है, ये देखो वो जहाँ पे फ्लैट टच होता है सिलेंडर वायर से, ये जो हरा वाला लिया ना, इसको कार्डिंग एरिया बोलते हैं। एक्चुअल कार्डिंग वही होता है। वो जो फ्लैट ऊपर चला गया कोई काम कर नहीं रहा, जो नीचे जितना पोर्शन वो सिलेंडर के संपर्क का आता है उतना ही कार्डिंग एरिया बोलते हैं। उतना में कार्डिंग होता है, कार्डिंग एक्शन होता है। वो सिलेंडर होता है, देखो लगभग 50 इंच का एक हॉलो सिलेंडर रहता है मेटालिक का, वो माउंटेड विथ मेटालिक वायर। जैसे कि आपको बताया था, मेटालिक वायर जो शॉर्ट टूथ जैसा रहता है,
और सिलेंडर का सबसे बारीक बारीक होता है, लिक्विड का सारे बड़ा है, तो उसके बाद डब्पर, उसके बाद सिलेंडर का वो मेटालिक वायर लगा रहता है, रोटेड ऑपोजिट टू फ्लैट डायरेक्शन। देखो जैसे यहाँ सिलेंडर ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे, ठीक है, तो फ्लैट क्या करेगा, ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे आएगा। तो सिलेंडर ऐसे जा रहा है तो फ्लैट ऐसे आएगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। लेकिन इसका जो वेयर पॉइंट है ना, बिल्कुल सेम डायरेक्शन रहेगा। वेयर पॉइंट मतलब जैसे जैसे सिलेंडर का है ऐसे रहेगा, समझ लो। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, सिलेंडर का ऐसे रहेगा, मतलब इस तरह का रहेगा एंगल। तो वो फ्लैट जो आएगा ना, ये समझ लो सिलेंडर ऐसे घूम रहा है, ऐसे वायर ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है, समझ लो सिलेंडर ऐसे घूम रहा है। तो आंकड़ा जो जो एंगल है इस तरफ है। तो जो फ्लैट का वायर है, फ्लैट का क्या होगा, देखो ऐसे रहेगा, ये घूमेगा ऐसे, लेकिन इसका वेयर पॉइंट भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। देखो इस साइड जैसे इंक्लाइंड है, वो भी इस साइड है, तो सेम डायरेक्शन का रहेगा वेयर पॉइंट। लेकिन सिलेंडर ऐसे घूमेगा तो फ्लैट उसका ऊपर से ऐसे जाएगा। दोनों में जो नज़दीकियाँ रहेगा तो उसी में शर्ट फाइबर रिमूव होगा। रोटेड ऑपोजिट टू फ्लैट डायरेक्शन बट वेयर पॉइंट ऑफ बोथ सेम डायरेक्शन, जैसे बताया आपको, ठीक है। एक्चुअल कार्डिंग एरिया होया तो फ्लैट टॉप एंड सिलेंडर वेयर क्लोजेस ईच अदर। ये जो बताया ना ग्रीन कलर का, देखो ये एरिया जो है, इतना एरिया होता है मतलब एक्चुअल कार्डिंग एरिया। और एक्चुअल कार्डिंग एरिया जिस मशीन में ज़्यादा है उसमें बढ़िया ओपनिंग क्लीनिंग होता है, नेप्स रिमूवल होता है, सब बढ़िया होता है। तो एक्चुअल कार्डिंग एरिया डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फ्लैट्स विड्थ ऑफ मशीन। ये जो कार्डिंग एरिया जो होता है, कितना एरिया में सिलेंडर की संपर्क में आता है, नंबर ऑफ फ्लैट, और फ्लैट स्ट्रिप का जो फ्लैट का जो पट्टी है, पट्टी का विड्थ मतलब मशीन का विड्थ, समझ लो कोई 1 मीटर विड्थ रहता है, और विड्थ देखो 1 मीटर वाला भी रहता है और 1.28 मीटर रहता है, और 3 प्रकार रहता है। 1 मीटर का एक रहता है जो पहले वाला कार्ड है, उसके बाद 1.28 मीटर रहता है एक, फिर एक 1.5 मीटर रहता है, 3 प्रकार का है। तो 1.5 मीटर का विड्थ कार्ड रहेगा, उसमें कार्डिंग का वर्किंग एरिया बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। एक्चुअल कार्डिंग एरिया डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फ्लैट्स विड्थ ऑफ मशीन। नंबर ऑफ फ्लैट ऑफ मशीन का विड्थ जितना ज़्यादा विड्थ रहेगा, ये विड्थ 1.5 मीटर है ना, सबसे बढ़िया इसमें रहेगा, कार्डिंग एक्शन होगा। और नंबर ऑफ फ्लैट देखो 84 से 110 तक रहता है। तो नंबर ऑफ फ्लैट किस में 84 आता है, किस में 110 आता है, वो इससे कोई अपन को संपर्क नहीं। अपन संपर्क ये है, रिलेशन ये है सिलेंडर के साथ कितना फ्लैट एट ए टाइम एक्शन में आता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। सिलेंडर पीपीएस है, पॉइंट्स पर स्क्वायर इंच, वो 750 से 1050 तक है। वो डिपेंड करता है, जैसे आप सिंथेटिक चलाते हो तो कम पीपीएसआई होगा, चल जाएगा। कटन चलाते हो थोड़ा ज़्यादा पीपीएसआई चाहिए, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, पॉइंट्स पर स्क्वायर इंच। और फ्लैट टॉप होता है टाइड विथ ए चेन और बेल्ट ओवर और सिलेंडर गाइडेड बाई पुली। ये होता है, ये जो फ्लैट है इसके सब एक एक करके फ्लैट लगा हुआ है यहाँ, ठीक है। और ये लोहे का चेन भी रहता है और एललेस बेल्ट प्लास्टिक का भी रहता है, उसमें ये दोनों साइड में नट बोल्टिंग होकर बेल्ट में चिपका रहता है, दोनों साइड में नट बोल्टिंग रह के ऐसे चिपका रहता है। और वो क्या होता है, वो बीच में जैसे घूमता रहेगा, सिलेंडर घूमता रहेगा, फ्लैट घूमता रहेगा, वो चेन पूरा घूमता रहेगा फ्लैट सहित, तो उसमें अपना कार्डिंग एक्शन होता है। फ्लैट टॉप टायर्ड हो गया, वो चेन एंड बेल्ट है, सिलेंडर गाइडेड बाई पुलीज। ये पुली 4 पुली है, वो पुली का ऊपर माउंट होता है। फ्लैट टॉप पीपीएसआई देखो 450 से 600 तक है। फ्लैट टॉप का जो ये जो एयर पॉइंट रहता है ना, ये ज़्यादा सिलेंडर जैसा नहीं रहता, बिल्कुल थोड़ा दूर दूर रहता है, 450 से 600 तक मैक्सिमम रहता है उसका पीपीएसआई। आज पर मटेरियल टाइप वी हैव टू चेंज स्पीड ऑफ बोथ सिलेंडर टू फ्लैट गेज। अच्छा, मटेरियल के हिसाब से हम सिलेंडर का स्पीड, फ्लैट का स्पीड चेंज कर सकते हैं, और मटेरियल के हिसाब से हम सिलेंडर फ्लैट का गेज भी चेंज कर सकते हैं। गेज चेंज करेंगे, जैसे समझ लो
इसका ओपनिंग बढ़िया करना है और उस फाइबर नहीं टूटे तो गेज थोड़ा वाइड रखेगा। जितना क्लोज करेंगे उतना ज़्यादा वेस्ट जाएगा फाइबर में, फाइबर रप्चर भी हो सकता है। लेकिन नेब्स रिमूवल के लिए आपको क्लोज ही करना पड़ता है। शॉर्ट फाइबर रिमूव थ्रू फ्लैट ट्विस्ट, और फ्लैट ट्विस्ट के थ्रू शॉर्ट फाइबर रिमूव हो जाता है एंड नेब्स ऑल्सो, नेब्स भी रिमूव हो जाता है। ये जाली फिटेड अंडर सिलेंडर है, सिलेंडर का नीचे एक जाली रहता है, जाली का नीचे क्या होगा, वेस्ट गिरेगा, ड्रॉपिंग्स वगैरह, सीड वगैरह, लीफ वगैरह, मिट्टी वगैरह गिरेगा, वो फाइबर ऐसे आगे चला जाएगा। जाली मस्ट रहता है, ठीक है। अच्छा, लिक्रेन का स्पीड देखो 600 से 1200 आरपीएम रहता है, सिलेंडर का स्पीड 360 से 600 तक रहता है, और कोई कभी कभी 650 तक भी रहता है, ठीक है। और उसके बाद 700 से 900 आरपीएम सिलेंडर का स्पीड रहता है। किसमें? जहाँ पे 1.5 मीटर विड्थ का कार्ड रहता है, बहुत चौड़ा कार्ड रहता है, वहाँ क्या होता है, सिलेंडर छोटा सा रहता है, ये 50 इंच वाला नहीं रहता है, 40 इंच का रहता है। वो 40 इंच रखोगे तो 700 से 900 आरपीएम तक उसका स्पीड रहता है। और डफर देखो 70 से 250 एमपीएम वर्केबल है, और फ्लैट का स्पीड 180 से 450 एमएम पर मिनट, ये रहता है इसका स्पीड पैरामीटर, ठीक है। देखिए अपना कार्डिंग मशीन का बारे में बता रहा है। ये स्टेशनरी फ्लैट जो होता है, देखो यहाँ पे सिलेंडर का दोनों साइड से रहता है, इसको फिक्स्ड फ्लैट भी बोलते हैं। जैसे फ्लैट यहाँ रोटेट करता है ना, ये स्टेशनरी फ्लैट होता है, फिक्स होता है, उसका एक गेज भी फिक्स होता है। सिलेंडर वायर से थोड़ा गैप दे के रखते हैं ताकि जो हेवी मटेरियल होता है वहाँ पास ना हो जाए, और इसको चीर के रखें। मतलब हेवी मटेरियल आएगा, दोनों वायर पॉइंट के बीच में मटेरियल जाएगा, तो उसमें अगर सीड वगैरह है या कोई एंटागलमेंट है, इसको वो चीर के फाड़ देगा और आगे भेजेगा। तो दोनों जगह रहता है। इसका जैसे 3 रहता है, इधर भी आगे 3 रहता है, समझ लो 6 रहा। तो इसका जो वायर पॉइंट होता है, जैसे नीचे रहेगा, पीछे की साइड रहेगा, थोड़ा कम वायर रहेगा, पीपीएसआई कम रहेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा थोड़ा पीपीएसआई बढ़ेगा, आगे जाएगा बिल्कुल आगे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो पीपीएसआई का रोल इसीलिए अलग अलग रहता है। जैसे ही आगे जाएगा तब तक मटेरियल ओपन हो जाता है, तो ज़्यादा ओपन हो जाता है तो पीपीएसआई ज़्यादा वाला चल जाता है। यहाँ पे बिल्कुल गांठ जैसा रहता है, तो इसीलिए थोड़ा दूर रहता है वायर पॉइंट। और ये जो स्टेशनरी फ्लैट है पीछे वाला है, जो नीचे वाला, इसका सबका लाइफ अलग अलग होता है। ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इवनिप हर कार्ड जैसे 1200 टन का माल निकालता है, तो बस सिलेंडर वायर, डफर वायर और फ्लैट वायर चेंज होता है। स्टेशनरी फ्लैट 120 टन में चेंज होता है, फिर उसके ऊपर वाला 140 टन, 180 टन, आगे वाला 240 टन में चेंज हो जाता है। तो स्टेशनरी फ्लैट जल्दी ख़राब होता है, अपना कहने का मतलब। और इसका जो पीपीएसआई होता है ये अलग अलग रहता है। जैसे मतलब यहाँ से कम से होके बढ़ेगा, फिर आगे भी और थोड़ा बढ़ेगा। और लेस इन बैक एंड मोर इन फ्रंट बताया था आपको। सी किलर देखो, सी किलर क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर के इधर देखो एक गोल है जो 2 जगह, वो क्या होता है ऐसे पाइप जैसा रहता है, लगा रहता है। देखो ऐसे पाइप जैसा लगा रहता है सिलेंडर के इधर साइड पे, दोनों साइड पे। और इसमें क्या होता है, ये बीच का साइड यहाँ पे एक छेद रहता है, ऐसे एक छेद रहता है। इस छेद में क्या होता है, जो पंखा होता है ना, पंखा से इसका पाइप का थ्रू कनेक्शन रहता है, वो छेद के अंदर से माइक्रोडस्ट, शॉर्ट फाइबर सब खींच के आके अपने पंखा में भर देता है। यहाँ देखो ये पाइप जैसा है सी किलर, ये जो लाइन देख रहे हो, ये बीच वाला लाइन, वन ओपनिंग पर डस्ट एंड शॉर्ट फाइबर, यहाँ खींच के लेता है, खींच के लेके पंखा में दे देता है। और क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू में सी किलर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सी किलर नहीं रहेगा तो डस्ट वगैरह सब मटेरियल के साथ जाएगा, शॉर्ट फाइबर जाएगा, और ये बहुत दिक्कत जाएगा क्वालिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद देखो फ्लैट क्लीनिंग ब्रश, फ्लैट जो होता है ये फ्लैट जैसे ऐसे रोटेट करता है ना, ऐसे रोटेट करता है। यहाँ एक ब्रश है, देखो यहाँ एक ब्रश है, इसका ब्रश का काम है इसको सफाई करना। फ्लैट का अंदर जो फ्लैट का जो टॉप के अंदर जो डस्ट रहता है, शॉर्ट फाइबर रहता है, या कुछ सीड का टुकड़ा, लीफ का टुकड़ा रह जाता है, ये जो ब्रश होता है
ब्रश इसको स्ट्रिपिंग करके दोनों साइड से, यहाँ से भी स्ट्रिपिंग करेगा, यहाँ से भी करेगा, वो स्ट्रिपिंग करके वो कचरा निकाल देगा, ताकि फ्लैट जितना साफ रहेगा कार्डिंग एक्शन उतना बढ़िया रहेगा। और फ्लैट क्लीनिंग ब्रश वो बीच बीच में उसका वायर भी ख़राब हो जाता है, इसको माउंटिंग करना पड़ता है। वो क्या लकड़ी का रोल का ऊपर एक फिलेट रहता है, मतलब ऐसे पट्टी जैसा रिबन जैसा रहता है, उसके ऊपर काटा काटा रहता है, वो फिलेट जैसे अपन माउंटिंग कर देते हैं, वो फ्लैट को साफ करता रहता है। और फिटेड बोथ साइड ऑफ फ्लैट टब से रिड्यूसेस लोडेड फाइबर्स मेस एंड फ्लैट टब। फ्लैट टब के अंदर लोडेड फाइबर जो होता है, शॉर्ट फाइबर, मिट्टी, इसको सब हटा है। बोथ ब्रशेज हैविंग डिफरेंट वायर फिलेट्स। इसका जो वायर फिलेट जो लकड़ी का रोल में स्पाइरल माउंटिंग करते हैं, इसमें अलग रहता है, इसमें अलग रहता है, दो अलग अलग टाइप का आता है, उसका दोनों का PPSI अलग अलग रहता है। उसका बाद देखो डफर, डफर ये वाला हो गया, 10 नंबर वाला हो गया डफर। डफर का कम क्या है, वो 26.75 से 27 इंच का हॉलो मेटालिक सिलेंडर रहता है, और वो माउंटेड बाई मेटालिक वायर, उसमें वायर पेंट रहता है डफर के बाद। उसका काम क्या है, 8 स्ट्रिप्स मटेरियल फ्रॉम सिलेंडर, सिलेंडर वायर पेंट से वो डफर क्या करता है, मटेरियल स्ट्रिप करके लेता है, स्ट्रिप करके आगे टेकअप रोल को देता है, टेकअप रोल आगे देता है। वो इसका PPSI देखो 380 से 450 तक रहता है, सिलेंडर जैसा नहीं, उसका आधा से भी कम है। और 8 स्ट्रिप्स मटेरियल फ्रॉम सिलेंडर सरफेस टू गिव टू टेकअप रोल, ये सिलेंडर सरफेस से निकाल के टेकअप रोल जो 11 नंबर वाला को देता है। उसके बाद देखो टेकअप रोल और क्रॉस रोल, ये जो टेकअप रोल और क्रॉस रोल है ना, ये दोनों का गेज अलग नहीं होता, वो दोनों अटैच रहते हैं। एक टेकअप रोल, दो ये क्रॉस रोल है। एक क्रॉस रोल का उसका ऊपर और नीचे दो जो रहता है, उसका गेज होता है। लेकिन टेकअप रोल का जो होता है, उसका और क्रॉस रोल का गेज नहीं होता। अगर ये टेकअप रोल का वायर घिस गया, अगर छोटा हो गया, हाइट कम हो गया, तो ये जो क्रॉस रोल मटेरियल खींचेगा नहीं, बहुत दिक्कत जाता है। इसीलिए टेकअप रोल भी बीच बीच में माउंटिंग करके लेना जरूरी है। माउंटिंग नहीं करोगी तो मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं करेगा। और टेकअप रोल क्रॉस रोल दोनों जुड़े हुए, उसका दोनों का बीच में गेज नहीं है, लेकिन इसका टेकअप रोल का डफर का गेज रहेगा, और ये क्रॉस रोल का दोनों का बीच में गेज रहेगा, ध्यान रखना। और उसका जैसे टेकअप रोल से खींचा मटेरियल, फिर टेबल कैलेंडर रोल, क्रॉस रोल के थ्रू टेबल कैलेंडर रोल में जाएगा, फिर कॉइलर कैलेंडर रोल में जाएगा, फिर कैन के अंदर मटेरियल जमा हो जाएगा। उसके बाद देखो टेंशन ट्रप। टेंशन ट्रप क्या से होता है, जैसे डफर है ना, डफर से टेबल कैलेंडर जो कॉइलर कैलेंडर रोल होता है, उसका सरफेस स्पीड का जो रेशियो, इसको टेंशन ट्रप करता है, बोलता है। मतलब यहाँ से इसका जो सरफेस स्पीड, डिलीवरी स्पीड, कितना RPM में कितना लेंथ का माल खींच रहा है, और ये डफर का जो सरफेस स्पीड, वो दोनों का रेशियो जो होता है टेंशन ड्राफ्ट। टेंशन ड्राफ्ट जनरली 1.3 से 1.42 तक ऐसे ही रहता है। वो डिपेंड करता है कौन सा टाइप का ये है। तो और एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें कार्ड का जैसे अपन बोलते हैं ना, वायर का बारे में डिटेल आएगा आपकी क्लास, लेकिन इसमें आपको बता दूँ, वायर का जो लाइफ होता है ना, कार्ड वायर का जो लाइफ होता है, वो जनरली 1000 से 1200 टन तक रहता है। कार्ड वायर का जो लाइफ होता है 1000 से 1200 टन तक रहता है। तो उसी हिसाब से अपन चेंज करना पड़ता है। चेंज नहीं करोगी तो आपकी NRE कम हो जाएगा, और तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगा, सब कुछ दिक्कत हो जाएगा। तो कार्ड वायर का लाइफ के बारे में पूरा उसका वीडियो आएगा, अभी इसमें बताने से कुछ ये नहीं। और वायर पैड किस टाइप का क्या है वो भी आपको मालूम पड़ेगा जब वो पढ़ाया जाएगा। वायर पैड डिफरेंट रहता है, उसका आपको बताया जाएगा। और फिर भी मैंने वायर का लाइफ के बारे में बता दूँ। देखो सिलेंडर और फ्लैट टॉप और डफर, ये जनरली 1000 से 1200 टन तक रहता है। इस बीच में चेंज कर देना वायर, ठीक है। और लिक्रिन जो होता है 180 से 200 टन। स्टेशनरी प्लांट 120 से 240 टन तक होता है। वो डिफरेंट मतलब पीछे का जल्दी ख़राब होगा,
पीछे का जल्दी खराब होगा, आगे का बाद में खराब, उसी हिसाब से ये सब चीज़ ध्यान रखो। और वो बाकी जो कैन जो बताया ना, कैन का जो फीलिंग होता है वो क्या होता है, उसका डिपेंड करता है रैपिंग कितना है, रैपिंग कितना है, और उसका जो कैन का डायमीटर एंड हाइट, उसका ऊपर डिपेंड करता है कितना रखेंगे। और एक चीज़ बता दूँ, जैसे जो लिक्रिल है ना, या फीड प्लेट है, फीड रोल है, समझ लो फीड रोल के अंदर कोई पत्थर आ गया या लोहा आ गया या लकड़ी आ गया, फीड रोल के अंदर कुछ गलत चीज़ आ गया, तो क्या होगा, इसका एक सेंसर रहता है, फीड रोल का डबल लैप सेंसर बोलते हैं। अगर इसमें कोई मोटा चीज़ आएगा तो अलार्म आएगा, ब्लिंकिंग करेगा, आवाज़ आएगा, तो इसको क्या करना, तुरंत इसको फीड रोल रिवर्स करने का, उल्टा घुमाने का, उल्टा वाला सिस्टम है। ऐसे उल्टा घुमा दो कि जो मोटा मोटा कोई गांठ जैसा माल है, पत्थर है, लकड़ी है, वो पीछे आ जाएगा, इसको निकाल लेना, फिर चलाना। और ये कार्डिंग का सबसे बड़ी चीज़ है, इसका जो सक्शन के लिए एक फैन रहता है, एग्जस्ट फैन रहता है, ऊपर डस्ट वगैरह लेके बाहर फेंकने के लिए। और इसका जो वेस्ट सेक्शन है ना, वेस्ट सेक्शन और फिल्टर में जाएगा, और ड्रॉपिंग्स, फ्लैट वेस्ट, ठीक है, ये सब सक्शन होके फिल्टर का अंदर जाएगा। और कहाँ समझ लो, कहीं मैनुअल है सेक्शन, तो मैनुअल है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता है, और जो ऑटोमेटिक सेक्शन रहता है वही सही रहता है। और हमेशा ऑटोमेटिक सेक्शन होता है कार्डिंग का वर्किंग से लिंक रखते हैं। कार्डिंग का अगर आपने मतलब फिल्टर समझ लो बंद हो गया, कार्डिंग भी बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो पता चला फिल्टर बंद हो गया, कार्डिंग चालू रह गया और वेस्ट वहीं जमा हो के अक्यूमुलेट हो के फायर पकड़ लेता है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखेगा। वो कार्डिंग का जनरल क्लीनिंग जो होता है 24 घंटे में करना है, और वो कटन है तो, और सिंथेटिक है तो 48 घंटे में करना है। वो कार्डिंग का बारे में बहुत सारी नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, मतलब फ्लैट का क्या है, लिक्रिन का क्या है, और सिलेंडर का, सबका डिटेल में आएगा, क्लास आएगा। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।